नमस्कार दोस्तों, हम बात करेंगे आज आमेर के इतिहास की। हमने आमेर का इतिहास पढ़ चुके थे, अब हम इसकी रिवीजन क्लास है इसकी। ठीक है, आज हम आमेर का जितना भी पोर्शन है इम्पोर्टेंट आज हम इस क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम रिवीजन चालू करते हैं। कछवाड़ आमेर का इतिहास रिवीजन क्लास है हमारी, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आमेर में जो राजवंश था, जो कौन थे? कुश के वंशज थे। क्या कहलाए आगे चल के? कुशवाहा कहलाए। ठीक है, और कुशवाहा से आगे चलिए कछवा कहलाए, कछावा कहलाए। ठीक है, और कछावा कहलाए तो इनका क्या कहते हैं कि प्रमुख राज वाक्य क्या था? इनका वाक्य भी तो था रघुकुल तिलक, रघुकुल तिलक। ठीक है, कुछ के वंश से पहले कुशवा, फिर कुछ कछुआ, फिर कुशवा, फिर रघु, आई फिर ये कछुआ कहलाए। ठीक है, इसके बाद इनका आदर्श वाक्य रघुकुल तिलक था। ठीक है, और अब इसके बाद और बात करते हैं। तो अब राजाओं की बात करेंगे। राजाओं में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, क्योंकि बच्चों आपका ज्यादा टाइम तो खराब करेंगे नहीं, जल्दी जल्दी इनका रिवीजन भी करना जरूरी है। ठीक है, इस वीडियो को आप देख जाना, आमेर के इतिहास में से आपका एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आता है दूल्हे राय। अब मैं नहीं बताऊंगा कहाँ से आया कहाँ से नहीं आएगा, ये कहानियां खत्म हो गई। दूल्हे राय आया। दूल्हे राय ने सबसे पहले क्या किया? दौसा को राजधानी बनाया। ये प्रारंभिक राजधानी थी इनकी। क्या थी? प्रारंभिक राजधानी। किनकी प्रारंभिक राजधानी थी बच्चों? ये कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी थी। और दूसरी रामगढ़ इनकी राजधानी बनी। रामगढ़ इनने दूसरी राजधानी बनाई। इसके बाद इनने जमबाई माता का मंदिर बनवाया। जमबाई माता का मंदिर बनवाया, मंदिर का निर्माण करवाया। देखो ये इस बार राजा की टोटल यही बात है, और इनको इनका सीईओ या संस्थापक कहते हैं। इनका संस्थापक कहते हैं। किसको कहते हैं? आमेर के कछुआओं का संस्थापक दूल्हे राय को कहते हैं। इनने दौसा को प्रारंभिक राजधानी बनाया। रामगढ़ इनकी दूसरी राजधानी थी बच्चों। ठीक है, इसके बाद इन्हें जमबाई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, और बस इनकी कोई भी बात नहीं है। इसके बाद गुरजी राजा कौन बना? इसके बाद राजा बनता है बच्चों परवन। ठीक है, परवन की कोई बात नहीं है, फिर भी हम उसकी दो तीन बातों को कंप्लीट करेंगे। एक राजा बनता है परवन, जो पृथ्वीराज तृतीय के साथ था। पृथ्वीराज तृतीय के साथ संयोगिता हरण में, बस इतनी सी बात है। संयोगिता हरण में इनके साथ था। इसके बाद राजा बनता है कोकिल देव। कोकिल देव, तो बच्चों ये कोकिल देव है ना, अब ये क्या करता है? एक राजधानी बसाएगा, एक शहर बसाएगा इनका, जिसका नाम है आमेर। ये अपनी राजधानी को ट्रांसफर करके कहाँ ले जाते हैं? आमेर ले जाते हैं, और ऐसे आमेर और ऐसे अम्बेश्वर महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाता है। अंबिकेश्वर महादेव जी के मंदिर का निर्माण ये करवाता है, और आमेर आमेर को राजधानी बनाता है। आपसे पूछा जाएगा, इसको स्टार लगा लेना। आमेर को राजधानी किसने बनाई? कछवाओं की प्रारंभिक राजधानी क्या थी, दूसरी कौन सी थी, और तीसरी राजधानी कौन सी थी, किसने बनवाई? इसके बाद एक राजा और आता है रामदेव, जिसने कदली महलों का निर्माण करवाया था। बस कदली महलों का निर्माण करवाया था, इसको याद रखना। कदली महलों का क्या करवाया था? इनने निर्माण करवाया था। कदली महलों का मतलब, तो कदली महलों का निर्माण करवाया जिसमें इनका राज्य तिलक होता था। क्या होता था? राज्य तिलक। महलों का निर्माण तभी तो होगा, राज्य तिलक होता था। और कौन करते थे? मीणा करते थे इनका राज्य तिलक। ठीक है, इनको आप देख लो। अब इसके बाद हम बात करेंगे इंपोर्टेंट राजा की कछवाओं में। तो सर इनके बाद इंपोर्टेंट, सबसे इंपोर्टेंट राजा हुआ है कौन? बताओ बच्चों, आप बताओ। उसके बाद कौन सा राजा पढ़े? सीधे मान सिंह कितने पढ़े? खत्म खान। गुरुजी ऐसे थोड़ी चलेगी गुरुजी, गुरुजी तो कुछ नहीं करे। भारमल अकबर से पहले अधीनता करने वाला 1562 में फर्स्ट अधीनता।
अधीनता करने वाला फर्स्ट शासक। ठीक है, अब वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला, नहीं अकबर वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला राजा कौन था मुगलों के साथ राजस्थान का? बाबर, वैवाहिक संबंध। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कब करा, ये याद रख लेना। ठीक है, और विवाह कहां पर किया? सांबर में। ठीक है, और 5000 का मनसबदार बनाया इसको अकबर ने। कितने का बनाया था? 5000 का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था 5000 का मनसबदार, मनसबदार। ठीक है, 5000 का इसको मनसबदार बनाया और इसने कस्बा बसाया था, आपको पता है, तो लवाण कस्बा। ठीक है, और गुरुजी और कुछ बात है कि इसकी जगह लवाण कस्बा बचाया, 5000 का इसको मनसबदार दिया। सामर, सामर है ना बच्चों, सामर में इसने अपनी बेटी का विवाह किया, वैवाहिक संबंध किया, और इसके बाद इसने एक मस्जिद का निर्माण करवाया, जामा मस्जिद का। अकबर ने इसको एक उपाधि दी हुई थी, ससुर बनेगा तो ससुर को कुछ ना कुछ तो देगा, अली उल उमरा कि इसने इसको क्या दी थी? उपाधि दी थी। बस इसकी इतनी सी बात है, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके। ठीक है, और अब हम इसके अगले राजा की बात करते हैं, तो अगले की भी देखते हैं बात। देखो मैं इतना फास्ट इसीलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है, रीट वालों के पास भी, तो जल्दी जल्दी इनको कवर कर लो, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो वही बात बताओ जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपके प्रत्यार और जो गुजर प्रत्यार है उधर से भी चौहानों में से काफी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, हम उनको भी जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, इसके बाद राजा बनता है भगवंत दास। कोई बात नहीं है, इसकी भगवान दास खाली मान सिंह का पिता था। ज्यादा से ज्यादा ये याद रख लेना, बूंदी अभियान के लिए भेजा और महाराणा प्रताप के पास भेजा अकबर ने इसको, तो इसको भी 5000 की मनसबदारी दी थी। बस इतनी सी बात है। अब इसके बाद राजा कौन बनेगा? इसके बाद एक काफी इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, अब उनको हमको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इंपॉर्टेंट राजा कौन था? मान सिंह। इसको इसकी मुलाकात हुई अकबर से 1562 में। मुलाकात, तुमको तुम्हारी मुलाकात याद हो नहीं हो, आप किससे मिले नहीं मिले, इनकी मुलाकात जरूर याद रखना। चाहे फूफा जी के नाम याद हो नहीं हो, चाहे मामा जी के नाम याद हो चाहे नहीं हो, इनके नाम याद होने चाहिए। एक बार मास्टर बन जाओ उसके बाद क्या कहते हैं कि कोई तुमसे कुछ नहीं पूछे, आके अशोक गहलोत हो चाहे भजन राज जी हो, कोई भी आपसे आके ये नहीं पूछेगा कि बता, क्या कहते हैं कि फलाने मास्टर ये बात बता, कोई नहीं पूछेगा, इनको पढ़ लेना। ठीक है, गुरुजी लड़ाई क्यों रहा हूं तो बताओ तो सही। फिर इसके बाद ये सबसे पहले बूंदी अभियान पे भेजा इसको इसने, और गुरुजी फर्स्ट बार भेजा, इसको फरजंद की उपाधि दी गई। फरजंद यानी बेटे। 5000 की मनसबदारी दी गई इसको, और इसकी मुलाकात भी कहां पर हुई थी? रतनपुरा गांव में हुई थी, ये भी देख लेना, रतनपुरा गांव में मान सिंह की। ठीक है, और इसका जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म सामर मोजमाबाद में हुआ था। सामर साइड मोजमाबाद पड़ता है वहां पर। ठीक है, मोजमाबाद। ठीक है, जन्म। और गुरुजी और कोई बात बताओ? और कोई भी बात नहीं है। ये अकबर के सबसे ज्यादा मनसबदारों में से था, और अकबर की जब मृत्यु होती है तो इसको अधिकतम 7000 का मनसबदार बना देता है। कब तक की? 7000 की। मान सिंह है जिसका जन्म सांबर में हुआ, इसको अकबर ने फरजंद की उपाधि दी, और इसकी मुलाकात अकबर से 1562 रतनपुरा गांव में होती है। बूंदी अभियान में इसको फर्स्ट बार भेजा जाता है, प्रताप के पास भी इसको भेजा जाता है। ठीक है, अभियान के लिए 5000 की मनसबदारी, इसको 7000 की मनसबदारी की जाती है अपने जब अंतिम समय में था। और गुरुजी और कुछ भी नहीं है इसकी बात है। ठीक है, आगे अब इसके इंपॉर्टेंट अभियान पढ़ेंगे जिनमें देख लेंगे। और एक बात आप ऐड करना चाहो तो इसने 55 से 50 साल इसने सेवा की।
सेवा की। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। अभियान, तो इसने सबसे पहले अभियान कहाँ पे किया? देखो मोटे मोटे अभियान तो काफी सारे हैं, पर हम इसकी मुख्य 3 ही अभियान पढ़ेंगे, छोटा मोटे करके तो काफी सारे अभियान है इसके। तो इसका सबसे पहला अभियान था काबुल पर। फिर गुरुजी इसके बाद कहाँ पर भेजा गया? बिहार। फिर गुरुजी वेस्ट बंगाल, यानी बंगाल, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल हो जाता वो तो। काबुल भेजा गया 1561 से 1567 तक। ठीक है, एक बात तो याद रखना। इसके बाद यानी यहाँ पर इसने 5 कबीलों को हराया। मैंने पिछली वीडियो में काफी अच्छी तरीके से बात की है। 5 कबीले, यानी इसमें रोशनजय कबीला था, मिर्जा कबीला था, इन सबों को इसने हराया। और इस 5 कबीलों को हराने के कारण इनके झंडे का रंग पचरंगीला हो गया, पचरंगीला हो गया था। 5 क्या हो गया था? पचरंगीला हो गया था। पचरंगीला यानी 5 रंगीला। और इससे पहले कौन सा था? तो झाड़शाही था इनका झंडा, झाड़शाही था पहले, यानी कैसा? ऐसा था, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, फिर ऐसे थे, इनमें ऐसे लगे हुए थे, झाड़शाही। ठीक है, यहाँ अकबर के क्या कहते हैं कि चाचा के बेटे ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था, उसको शांत किया था। फिर इसके बाद इसकी पोस्टिंग सीधा कहाँ पर की जाती है? बिहार में की जाती है। ठीक है बच्चों, इसकी जब बिहार में पोस्टिंग की गई ना, इसने यहाँ पर काफी सारी चीजों का निर्माण करवाया। हम उसकी बात भी करेंगे। हम गुरुजी करेंगे, क्यों नहीं? रिवीजन क्लास का मतलब क्या? रिवीजन कराओ जल्दी जल्दी। देखो बच्चों, बिहार है ना, ये बिहार में आता है, और बिहार के अंदर ही उस समय उड़ीसा आता था। ठीक है, तो उड़ीसा के अंदर एक आर्मी था कतलू खान, कहता है लो खान। ठीक है, दूसरा नासिर खान था। हाँ, तो बताओ, जो नासिर खान कतलू खान था, जो पुरी के मंदिर पर कब्जा था, और पुरी के मंदिर को इसने छुड़वाया था। ठीक है, और गुरुजी तो बहुत अच्छी बात करी। और इसके बाद क्या कहते हैं कि यहाँ से बिहार में से इसने कुछ कबीलों को हरा के भेजा था, जो बाद में कहाँ पर चले जाते हैं? वेस्ट बंगाल में चले जाते हैं, बांग्लादेश में चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ पर चले गए? बांग्लादेश की साइड वो चले गए। अब ये बांग्लादेश में जाके रहने लगे। अब मान सिंह ने यहाँ पर काफी सारे काम करवाए। गया में महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, रोहतासगढ़ किले के मंदिर का निर्माण करवाया, गया में महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, और इसके बाद जगत श्रोमणी मंदिर का भी इसने निर्माण करवाया, पंचमहलों का भी निर्माण कराया। और इसने यहाँ पर एक नगर बसाया, मानपुर, अपने नाम पर। और उड़ीसा जीती। उड़ीसा का क्या? पुरी का मंदिर, जगन्नाथ पुरी का मंदिर, जयगन। तो बच्चों में हिंदी कमजोर है थोड़ी यार, इंग्लिश तो सही है ना। जगन्नाथ मंदिर को छुड़वाया। ठीक है, जगन्नाथ मंदिर को इसने कत्लो खां और नासिर खान से छुड़वाया। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और गुरुजी इसके बाद देखो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे ज्यादा डीपली नहीं बनेगा, और किसी से भी इससे ज्यादा डीपली क्वेश्चन बनेगा तो किसी से नहीं होगा, ये गारंटी मेरी है। और मैं ये यूट्यूब पे ऑनलाइन बोल रहा हूँ, और इससे ज्यादा डीपली आता है और इससे ज्यादा बाहर जाता है, और इससे नहीं आता तो बाहर आके घर के आगे मेरे या कोचिंग के आगे आके रवि देव हाय हाय के नारे लगा लेना। ठीक है, पर इससे ज्यादा डीपली नहीं आएगा।
अब देखो बिहार की बात हो गई, अब ये बिहार से इसका ट्रांसफर होता है, और हाँ बिहार में इसका राज्यभिषेक भी हुआ था। बिहार में क्या हुआ था, राज्य अभिषेक भी हुआ था, बिहार में ही इसका राज्यभिषेक हुआ, राज्यभिषेक, ये भी याद रखना। और इसके बाद कुछ नहीं, फिर इसके बाद ये बंगाल आ जाता है, और बंगाल इतना बड़ा क्षेत्र था, ये बंगाल को 3 भागों में बांट देता है। एक भूमि का नाम वीर, मान और सिंह भूमि कर देता है, इतने बड़े क्षेत्र में बांट देता है। और यहाँ पर ये अपने तीनों पुत्रों को रखता है, हिम्मत सिंह हो गया, दुर्जन सिंह और जगत सिंह, ये सारे इसके पुत्र ही थे, ठीक है बच्चों, जो इसको यहाँ पर बांट देता है। इसके बाद यहाँ का एक शासक था केदार, केदार को हराता है, और यहाँ से एक मूर्ति उठा के लेके आता है, उसको बोलते हैं शीला माता की मूर्ति, शीला माता की मूर्ति। और ये इनकी क्या बन जाती है, आराध्य देवी, ठीक है, शीला माता की मूर्ति लेके आता है, आराध्य देवी बन जाती है। यहाँ एक ये अकबर नगर बसाएगा, अकबर नगर बसाया इसने, बात खत्म। भूमि को 3 भागों में बांटा, केदार से शीला माता की मूर्ति छीनी और अकबर नगर बसाया, जिसका वर्तमान में नाम राजमहल है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। और ये इसके क्या कहते हैं कि 3 मोस्ट अभियान थे, और अब मान सिंह की यहाँ इन अभियानों के दौरान तबियत खराब रहना चालू हो गई थी, और ये कहाँ पे आ चुका था, अजमेर आके ये बंगाल की सूबेदारी कर रहा था, और उसी के साथ ही क्या कहते हैं कि आमेर के प्रशासन को संभाल रहा था, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। और इसके बाद आगे चलते हैं, और अब इसके बाद इसके स्थापत्य को, मान सिंह के स्थापत्य को देख के तो काफी अच्छा इसका स्थापत्य रहा है, स्थापत्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसने जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया, जगत शिरोमणि मंदिर का, ठीक है, पंचमहलों का निर्माण करवाया, पंचमहलों का। और इसके बाद गुरु जी शीला माता के मंदिर का निर्माण करवाया, शीला माता, और पंचमहल और शीला माता की मंदिर का निर्माण करवाया। इसके बाद ये नाहरगढ़ दुर्ग की नींव रखता है, हाँ नाहरगढ़ दुर्ग की नींव रखता है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं कि ये काफी सारे स्थापत्य करा था, पर इतना मोस्ट से ज्यादा कुछ भी नहीं पूछा। नगर बसवा रहा है, महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, महादेव जी मंदिर का निर्माण गया में करवाया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया, लो लिख दो फिर गुरु जी को आता नहीं होगा इसने नहीं बताया, रोहतासगढ़ किले का निर्माण करवाया इसने, महादेव मंदिर का निर्माण करवाया, अकबर नगर बसवाया, मानसिंह मानपुर बसाया, ये इसके वो थे, ठीक है। गोविंद जी के मंदिर का भी निर्माण करवाया, ये भी लिख लो। इनकी एक किताब थी मुराद मान प्रकाश, जो मुरारी दार ने लिखी थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लेना। मान प्रकाश किसने लिखी, मुरारी दान ने, ठीक है। ये इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। स्थापत्य कंप्लीट। अकबर, इसकी मृत्यु एलियजपुरा साइड हो जाती है, यहाँ पे लिख लो मृत्यु कहां पर हो जाती है, एलियजपुरा, ये एमपी साइड, ये महाराष्ट्र साइड पड़ता है, भारत के दक्षिण में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है बच्चों। अब गुरु जी इसके बाद राजा कौन बनता है, देखो इसके बाद राजा बनता है मिर्जा राजा जयसिंह बच्चों, ठीक है। कौन बनेगा, मिर्जा राजा जयसिंह, अच्छा। और गुरु जी इसकी कोई बात है क्या, मिर्जा राजा जयसिंह की, देखो
इसको मिर्जा की उपाधि दी गई औरंगजेब ने, बस इतनी सी बात है, इसको एक बात याद रखना। ठीक है, किसने दी बताओ? औरंगजेब ने दी, शाहजहां ने दी? ये जवाब आप दोगे। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी अभी, जब बात करेंगे धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बताऊंगा। देखो सबसे पहले इसकी एक इम्पोर्टेंट चीज है, 1565 में क्या करता है, एक संधि करता है, और संधि का नाम क्या था? पुरंदर। ठीक है, शिवाजी को तैयार करता है, और अब किसके पास भेजता है? औरंगजेब के पास भेजता है। और मिर्जा राजा की उपाधि इसको शाहजहां ने दी थी, ये भी याद रखना, जब ये गंधार अभियान पे जा रहा था, गंधार अभियान के समय। ठीक है बच्चों, यहाँ को भी याद रख लीजिए। शिवाजी की क्या करी, और ये तारीख भी देख लेना, 11 से 22 जून इसके बीच में ये तारीख हमको देखने को मिलती है। इनकी संधि हुई, मोटे मोटे दुर्ग इनको दिए गए, 13 दुर्ग रखे छोटे छोटे। और इनने कहा था कि मेजर राजा जय सिंह ने, कि मैं इसको व्रत की तरह घेर लूंगा, व्रत की तरह घेर लूंगा। फिर इनको क्या कहते हैं, ये राम सिंह की हवेली में रखा गया, और यहाँ से ये फरार हो जाते हैं, राम सिंह की हवेली से फरार। फरार हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, बस इतनी सी बातें इनकी, इनको भी आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर अब बोर होने की कोई जरूरत नहीं है, देखो हमने मौज मस्ती से काफी सिलेबस पढ़ लिया, इसके बाद इनका रिवीजन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, लो गुरु जी इसको भी लिख लिया। और इसकी कोई बातें हैं क्या? हाँ, इनके दरबार में 2 महान विभूतियां रहती थी, उनकी हम बातें करेंगे। ये गांधार अभियान के समय भी जाते हैं, वो सारी बातें हैं जो हमने कर रहे हैं। और गांधार अभियान के समय इनको मिर्जा राजा की उपाधि दी जाती है। ठीक है गुरु जी, कौन है 2 महान विभूति? एक तो बिहारी, इनका जन्म ग्वालियर में हुआ, ग्वालियर में। इनका जन्म कहाँ पर होता है बच्चों? ग्वालियर में इनका जन्म होता है। इन गुरु जी ने जन्म ग्वालियर में हुआ, और इनको काली पहाड़ी की जागीर दी हुई थी। ठीक है, इन्हें बिहारी सच से ही लिखा। इनको एक सोने की असर मिलती थी, एक सोने की असर हर उसमें मिलती थी कविता पर। ये इसकी बातें हैं। ठीक है, और ये रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं, प्रसिद्ध कवि। और इनका एक भांजा था, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र इनका क्या था? भांजा। इनने 84 ग्रंथ लिखे थे, जो इसमें मिर्जा राजा के बारे में, वो इनकी अभियानों के बारे में जानकारी इनके ग्रंथों से मिलती है। तब की बिहारी सच्चे 720 से 719 दो इसमें है, और ये नायिका सौंदर्यता में है। सौंदर्यता में है। ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लेना। अब कुछ इसके बाद दूसरा राजा कौन पढ़ेंगे? देखो मिर्जा राजा की तो हमने बात कर ली बच्चों। इसके बाद है सवाई जय सिंह। कौन है? सवाई जय सिंह के बारे में हम बात करेंगे। गुरु जी, सवाई जय सिंह तो आपने बहुत अच्छी तरीके से याद करवाया था, तो वैसे ही करवाओगे यहाँ पर। अब याद नहीं, रिवीजन होगा बच्चों। सवाई जय सिंह, इनकी हमको खाली कितनी बात याद रखनी है? 1708, 1727, 1734, 1740, और ज्यादा 4-5 मत करो। इनका एक देवारी समझौता था, इनको याद रखना, देवारी समझौता, जो किन किन के बीच में हुआ था? जो हुआ था मेवाड़ वर्सेस आमेर। ठीक है, 1708 में। और 1707, 1727 में क्या हुआ गुरु? 1727 में
जयपुर की स्थापना हुई भैया, किसकी स्थापना हुई? जयपुर की स्थापना हुई। पंडित जगत नाथ ने क्या करा? नींव रखी। विद्याधर इसके इंजीनियर थे, विद्याधर भट्ट क्या थे? इसके इंजीनियर थे। और गुरुजी इस विद्याधर तो इसके क्या कहते हैं? भारत का सबसे पहले नक्शे पर बसने वाला शहर सिंधु का, ये मानो सिंधु के तर्ज पे बसा हुआ शहर है। सिंधु के तर्ज पर, सिंधु के तर्ज पर बसा शहर, ठीक है। ये मेवाड़, ये समझौता याद रखना। दिखता हुरडा सम्मेलन। जयपुर की कुछ इतनी सी ही बातें हैं क्या? हाँ, जयपुर को सत्यनारायण कमेटी के अनुसार, सत्यनारायण कमेटी के आधार पर क्या बनाई? राजधानी बनाई, ठीक है, राजधानी बनाई। ये बातों को भी आपको नोट डाउन करना है। फिर इसको विश्व यूनेस्को में शामिल किया गया 2019 में। और देवारी समझौता आप समझ ही चुके हो। देवारी समझौता मेवाड़ और आमेर के बीच में होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, ठीक है। बोला जाता है कि ईश्वर सिंह माधो सिंह के बीच की लड़ाई के कारणों को हम उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। ये ऑल ओवर आपका कंप्लीट है। अब 1734 की बात करते हैं, हुरडा सम्मेलन की, ठीक है। जयपुर की तुमने सब बातें कर ली हैं। सत्रह सौ चौतीस हुरडा सम्मेलन। रामपुरा गांव में मिलते हैं? नहीं मिलना हुआ। पूरा राजपुताना एक हुआ? हाँ। तो कोई सेंस की बात है इसकी नहीं निकली, ठीक है। संग्राम सिंह आयोजक कौन थे इसके? आयोजन स्निकर्स जय सिंह ने, ठीक है। ये इनकी बातें हैं। रामपुरा गांव में मिलते, बैसाख के महीने में, पर मिलना नहीं हुआ। इधर राजस्थान के काफी सारे लोग एकत्रित हुए थे, ठीक है। एक गुरुजी इतनी सी बात थोड़ी, इनकी तो काफी सारी बातें, इनने तो बहुत अच्छा काम करवाया। मैं बता तो रहा हूँ भैया क्या क्या काम करवाया है। एक पंडित सभा का निर्माण करवाया, क्योंकि पंडितों में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती थी, मतभेद होते थे, तो इनने पंडित सभा की क्या की? स्थापना की थी बच्चों, ठीक है। स्थापना किसकी की थी? पंडित सभा की इसने स्थापना की थी यहाँ पर। और कोई भी बात नहीं है। और गुरुजी है BMW, पर हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे BHU। गुरुजी BHU का मतलब देखो सुनो, इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। सबसे पहली वेधशाला इसने खुद के घर में खोली, जयपुर, ठीक है गुरुजी। फिर गुरुजी इसने एक वेधशाला दिल्ली में करवाई, हाँ गुरुजी। गुरुजी दूसरी वेधशाला यानी तीसरी वेधशाला उज्जैन में खुलवाई, हाँ गुरुजी। चौथी मथुरा में खुलवाई, हाँ गुरुजी। तो 5 इसने वाराणसी में खुलवाई, हाँ गुरुजी, ठीक है। BMW हमेशा याद करते हैं। देखो B से किसको याद रखोगे? वाराणसी को। M से मथुरा, और इसको U कर दो तो U से उज्जैन हो गया। और ये दो तो हम याद रखेंगे, एक तो घर में बनवाए और एक बॉस के घर पे बनवाई थी, ठीक है। और इसकी कोई भी बात नहीं है। और अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम शासक, अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम शासक, ठीक है बच्चों। ये इसकी बातें हैं। हम आगे की बात करते हैं गुरुजी। और तो आप दिक्कत क्यों ले रहे हो? हम है ना। अरे गुरुजी तो भैया किसी चीज की दिक्कत नहीं ले रहे। और गुरुजी बताते रहो, हम चलते रहेंगे आपके साथ साथ। इसके बाद राजा बनता है ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह ने किसका निर्माण करवाया? ईसर लाट का, ठीक है। इसको बोलते सरगासुली। 9 मंजिल का था ये, 7 मंजिल का। राजमहल और बगरू के युद्ध के कारण पहला युद्ध ये जीतता है, इसमें 7 लोगों को हराता है, इसलिए इसने सरगासुली का निर्माण करवाया। और बोला जाता है कि सरगासुली का निर्माण इसने इसलिए करवाया था, ये इसकी गर्लफ्रेंड को देख सकता था दूसरे की छत पे चढ़ के खुदगी से, ठीक है।
बगरू का, बगरू में कौन जीत जाता है? बगरू में माधो सिंह जीत जाता है। राजा कौन बन गया? माधो सिंह। जब क्या कहते हैं कि ईश्वर सिंह माना जाता है कि ईश्वर लाट के ऊपर से कूद के इसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इसकी छतरी कहाँ पर थी? गुरुजी इसकी छतरी गेटोर में बनवाई थी। और माधो सिंह की बात करें तो माधो सिंह जैसे ही राजा बनता है ना, कत्लेआम करता है सीधे ही, कत्लेआम। गुरुजी कौन का? अरे मराठों का, 4000 मराठों को काटता है ये, ठीक है। इसके बाद ये भटवाड़ा का युद्ध करता है, भटवाड़ा का युद्ध। गुरुजी भटवाड़े के युद्ध में क्या करता है? भटवाड़े के युद्ध में क्या कहते हैं कि रणथंभौर बूंदी के शासकों को ये हराता है, नहीं हार जाता है। और हारता इसीलिए क्योंकि इधर इसके साथ जालिम शाह था, ठीक है। ये बातें इनकी हैं। बेगरू और राजमहल का युद्ध याद रखना। अब इसके बाद पूछिए राजा कौन बनेगा? माधो सिंह तो हो गया, ईश्वर सिंह भी हो गया, अब कौन बनेगा? भैया अब राजा बनेगा प्रताप सिंह। बोलिए प्रताप सिंह बारट? अरे नहीं, प्रताप सिंह जी बहुत अच्छे राजा हैं। सबसे पहले हवा महल का निर्माण करवाया, बिना नींव का, बिना नींव का, ठीक है, बिना नींव का था, हाँ। और झरोके 953, खिड़कियां 153, मुकुट के समान, मोर के मुकुट के समान, ठीक है, सूर्य कृष्ण भगवान के मुकुट के समान, ठीक है। और बिना नींव का, बिना नींव का एक और दुर्ग है, गागरोन का दुर्ग। इनकी इतनी सी बात है, ठीक है। प्रताप सिंह ने 2 युद्ध लड़े बच्चों, तुंगा प्लस पाटन का। तुंगा का युद्ध ये जीत जाते हैं, 1748 में होता है ये युद्ध। मराठों को हराते हैं और मराठे फिर इसके बाद इनको पाटन के युद्ध में हरा देते हैं, ठीक है। ये इनकी बातें हैं। गंधर्व वायसी रखते थे, गंधर्व, इनको ब्रज निधि भी कहा जाता था, ब्रज निधि, ये भी याद रखना, इनको ब्रज निधि भी कहा जाता है। और बोर थोड़ी हो रहे हो, बोर मत होना, ठीक है, इनको देखते रहना। 22 यानी गंधर्व 22 रखते थे अपने दरबार, यानी 22 विद्वान रखते थे गंधर्व 22, ठीक है, इसको हम ऐड कर लें। और इसने एक मंदिर का निर्माण करवाया, शीतला माता के मंदिर का। गुरुजी इसके बाद राजा कौन बनता है? बता रहा हूं बच्चों, बता रहा हूं, मैं बताने के लिए ही आया हूं। प्रताप सिंह के बाद आती जगत सिंह की, जगत सिंह गंगोली के युद्ध, बस इतनी सी बात, ठीक है। जगत सिंह गिंगोली, गिंगोली का युद्ध, ठीक है। गिंगोली का युद्ध मेवाड़ मारवाड़ के बीच में हुआ, या इसको मेवाड़ मारवाड़ आमेर तीनों के बीच का गिंगोली का युद्ध होता है, ठीक है। और कृष्ण कुमारी का विवाद, ये वही है ना, कृष्ण कुमारी का विवाद, इसको आप ऐड कर लेना। इसके बाद कोई नहीं है, एक रशदपुर की वेश्या के कारण, रशदपुर की वेश्या, जयपुर का बदनाम राजा, जयपुर का बदनाम, वैसे बदनाम राजा, ठीक है, इतनी सी बात होगी, इनको आप कवर कर लेना, ठीक है। फिर इनके बाद राजा बनता है बच्चों राम सिंह। राजा कौन बनता है? राम सिंह। गुरुजी राम सिंह क्या क्या चीज का निर्माण करवाता है? देखो बच्चों, राम सिंह बाग, होल, रंग, घर, बांध हो गया ना, और अभी और इसके बाद घर भी हो गया, बांध हो गए, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, पुलिस, बाग, बांध का निर्माण करवाया, अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया, ठीक है। जयपुर को पिंक सिटी करवाया, चिड़ियाघर का निर्माण करवाया इसने, मेयो कॉलेज,
स्कूल पर कॉलेज कहते हैं इसको, ठीक है। अस्पताल का निर्माण करवाया, में अस्पताल, कोई इतनी वो ज्यादा इसमें वो बात नहीं है। पुलिस की चौकियों को निर्माण करवाया, और इसने शेखावाटी रेजिमेंट का निर्माण करा। मैं स्कूल खोली जो अजमेर में थी बच्चों, ठीक है। कहां पर थी ये? अजमेर में थी। इसकी इतनी सी बातें हैं। फिर इसके बाद राजा बनता है माधो सिंह। इनकी क्या बातें हैं गुरु जी? ये एडवर्ड सप्तम के किस में जाते हैं? राज्याभिषेक में जाते हैं। एडवर्ड, एडवर्ड है गुरु जी, एडवर्ड नहीं है वो, एडवर्ड बड़बड़ बोल रहा हूँ। एडवर्ड एडवर्ड सप्तम, ठीक है। बोले 7 हो गया, अरे 6 कर रहे तो ले हो गया। गोपाल जी की मूर्ति लेके साथ में, बात खत्म। 376 किलो के चांदी के पात्रों का निर्माण करवाया। क्या करवाया? निर्माण करवाया। और गुरु जी, और तो भैया कुछ भी बात नहीं है इनकी, ठीक है। अब इनके बाद राजा बनता है माधव सिंह के बाद मान सिंह, जो आधुनिक राजस्थान के राजा थे एकीकरण के समय। इसका मतलब एकीकरण के समय राजा थे। पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, ठीक है। पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ये। और इनका विवाह गायत्री देवी से होता है। ये काफी चीजों का निर्माण करवाते, हॉस्पिटल वगैरह इन सभी चीजों का इन्हें भी निर्माण करवाया, ठीक है। बस इनकी इतनी सी ही बात है, आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है।